हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय शॉर्ट ट्रिक में। और मैं राजेश आज आपको यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश प्रैक्टिस सेट नंबर 4 मैथ का कराऊंगा। और चलिए देखते हैं आज मैथ का प्रैक्टिस सेट। आज बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि उनका एलसीएम 720 है तो छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, 5:7 है और उनका एलसीएम 420 है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। लेकिन हमारे हिसाब से कितना है, क्वेश्चन के हिसाब से 420 है। 5 से 7 बार, 5 से 5 40, 5 चौक 20, 7 से 12। तो पूछा क्या है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन सी हो गई, ये 12 5 60, ऑप्शन नंबर 3। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है एक संख्या अपने 40% से 24 अधिक है, तो संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, हमने माना वो संख्या 100 है, उसका 40% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बोला 40% से 100, 40% से कितना अधिक है दोस्तों, 60% अधिक है। इसका वैल्यू कितना दिया है, 24 दिया है। 100 का वैल्यू 6 चौक 24, कितना हो गया दोस्तों, 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है 750 रुपये का कितना परसेंट 120 होगा। 750 रुपये का कितना परसेंट 120 होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको करेंगे 750 रुपये का कितना परसेंट 120 होगा। तो जिसका परसेंट निकालना है दोस्तों, उसको ऊपर लिख देंगे। तो 1 0 से 1 0, 15 से 5 बार, 15 से 8 बार, 5 से 2 बार, 8 दूनी 16, तो कितना हो गया, 16% हो गया। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है A/B 3:4, B/C 5:6। तो देखिए दोस्तों, इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। उल्टा n समझते होंगे आप। देखिए A/B 3:4 है और B/C, यानी कि B यहाँ लिख लेंगे, B/C कितना है, 5:6। देखिए ऐसे 5 से 15, फिर इधर इसे उल्टा बनाएंगे, 5 चौक 20, 6 चौक 24। ठीक है दोस्तों। अब पूछा किसका है, ए और सी का है। ए और सी का पूछा है, तो ए और सी का अनुपात कितना है, 15:24। 3 से 5 बार, 3 से 8 बार। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो गया, 5:8 हो गया। लेकिन ए और सी का पूछा है, तो दोस्तों हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, देखिए A/कितना 3:4 और B/C कितना 5:6। इधर गुणा करो 15, इधर गुणा करो 24, 3 से 5 बार और 3 से 8 बार, 5:8। डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है एक वस्तु 20% लाभ पर 840 में बेची जाती है, तो क्रय मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों, हर प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन में ये करवा रहा हूँ, और आप यकीन मानना और देखना, जब आपका पेपर होगा तो एक क्वेश्चन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर, करते हैं। एक वस्तु 20% के लाभ पर, मैं आपको पहले भी बताया हूँ, आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन 1/5, यानी कि 5 की चीज कितने 6 में हो गई। 6 बराबर कितना दे रखा है, 840।
5 बराबर पूछा है, तो 6 एकम 6, 6 चौक 24, 5 से कितना 700 हो गया इसका। और इसको डायरेक्ट भी आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि 20% लाभ है तो 100 की चीज़ 120 में, यानी कि 120 बराबर 840 है, तो 100 बराबर कितना, देखिए दोस्तों 1 0 से 1 0, 12 से 7 बार, 12 7 84, 1 10 का इधर गुणा हुआ तो 700 हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का कहना क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है कि एक ट्रेन 180 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी। देखिए दोस्तों, अगर एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई पार करती है। अगर एक खंभे को पार करेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी। तो देखते हैं, देखिए 180 मीटर लंबी है, 54 की स्पीड से मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 की गुणा 18 ऊपर हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट करते हैं 180/54 गुणा 18/5 के गुणा कर लेंगे डायरेक्ट। 18 से 3 बार, 3 से 60 बार, 5 से 12 बार, तो इसका आंसर कितना हो गया 12 सेकंड में वो एक खंभे को पार कर लेगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है कि 8000 पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको डायरेक्ट निकालेंगे पहले निकालेंगे इसको मेथड से। देखिए 8000 का 10% से, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10, तो 11 से 10, 11 से 10, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इधर 11 11 121, 121 गुणा 80 बराबर हो गया 8 एकम 8, 8 दूनी 16, हासिल गया 1, 8 और 1 9, 0 ये है। तो उसका ब्याज कितना आ गया 880 माइनस 8000, तो ब्याज कितना आ गया 1680। ठीक है दोस्तों, एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं आप, यानी कि जो मैथ में या किसी में फॉर्मूला दिया होता है उस तरीके से। एक डायरेक्ट आप निकालेंगे कैसे, देखिए 8000 पर पहले निकाल लेंगे 2 वर्ष का, तो 10 प्लस 10 प्लस, देखिए डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100, देखो 1 1 1 1 20 और 1 21, तो कितना हुआ सक्सेसिव 21% हो गया। ठीक है दोस्तों, 8000 का आप डायरेक्ट 21% निकालेंगे बटे 100, 1 से 1 खत्म, 1 से 1 खत्म, 1 से 1, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1680 रुपया डायरेक्ट आप निकाल सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है कि 3 पेन और 5 पेंसिल की कीमत 110 रुपये। देखो पेन प्लस पेंसिल, पीई से पेन लिख लिया, पीएस से पेंसिल लिख लिया, 3 पेन प्लस 5 पेंसिल की वैल्यू कितनी है 110 रुपया। 2 पेन, देखिए बदल लेते हैं पेंसिल, 2 पेन प्लस 3 पेंसिल की कीमत कितनी है 70 रुपया। पूछा क्या है एक पेन का, यदि एक पेन का पूछा है तो हम पेंसिल को बराबर कर लेंगे। देखिए ऊपर पेंसिल 5 है नीचे 3 है, तो ऊपर 3 का गुणा कर देंगे और नीचे 5 का गुणा कर देंगे, तो ऊपर हो गया 9 प्लस 15 और इसमें भी 3 का गुणा करेंगे 330। ठीक है दोस्तों, और नीचे हो गया 10 5 15 बराबर 5 से 350। देखो दोस्तों कितना बचा, 9 में से 10 में से 1 गया तो 1, ये तो कट गया आपस में, 15 15 है बराबर। 330 में से 350 गया तो कितना बचा 20,
तो डायरेक्ट निकल ही आया यहाँ से। वैसे डायरेक्ट निकलता नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट निकल आया है। तो एक पेन का कीमत कितना हो गया? 20 रुपया हो गया। आप रख के भी देख सकते हैं। देखिए उसने क्या बोला था, 3 पेन 5 पेंसिल 110 रुपया। एक पेन की कीमत कितनी आई? 20 रुपया। तो 3 पेन का कितना हो गया? 60 रुपया प्लस 5 बराबर 110। तो इधर घट जाएंगे, 110 में 60 गया तो 50, और एक पेंसिल की कीमत कितनी आ गई? 10 रुपया। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। तो इसका आंसर हो गया 20। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है कि एक काम को ए 20 दिनों में कर सकता है और बी 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ए यदि 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर, देखो ये तो एलसीएम मेथड हो गया, 60 एलसीएम आ गया, 20 से 3 बार और 3 से 2 बार, तो यानी 60/5 तो कितने दिन में हो गया? 12 दिन में हो गया। एक इसका हम आपको ट्रिक भी सिखाए थे। देखिए जब दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 20 गुणा 30 बटे दोनों का जोड़ 50, 5 20 तो 12 डी आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है कि एक नाव स्थिर पानी में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और धारा की गति 3 किलोमीटर है। तो धारा के विपरीत नाव की गति कितनी होगी? देखिए नाव की गति स्थिर जल में कितनी है? 12। धारा की गति कितनी है? 3। पूछा क्या? विपरीत दिशा में। तो 12 माइनस 3 बराबर 9। इसका आंसर हो गया 9 डायरेक्ट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 कह रहा है कि 64 का 75%। अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 64 का 75%, 75/100, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 16 बार, 16 तिया 48। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है कि किसी संख्या का 3/5 भाग 45 है। किसी संख्या का 3/5 भाग यदि 45 है तो वह संख्या क्या है? तो कितना? 15 बार 15 बार 75। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना दोस्तों, समझ लेना कि वो क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा, इसीलिए मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि 5x बराबर 3y, तो x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 5 हो गई, यानी कि x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है दोस्तों। अब पूछ रहा है y बराबर 20 है, यानी कि 5 बराबर 20 है, तो 3 बराबर कितना? 3 से 4 बार, 4 दिया 12, x की वैल्यू 12 आ गई। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे कहना है कि एक आयत की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 14 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी। तो उसकी लंबाई कितनी है? 20 और चौड़ाई कितनी? L इंटू बी। लंबाई कितनी है? 20, चौड़ाई कितनी है? 14, 14 दूनी 28, 0 0 कितना हो गया? 280। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का कहना है कि एक संख्या के 25% में 30 जोड़ने पर 80 मिलती है, तो संख्या क्या है? एक संख्या के 25% में 30 जोड़ने पर 80 मिलती है, तो वह संख्या क्या है? देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखिए जल्दी करने के लिए ऑप्शन उठा लेंगे। जैसे हम ऑप्शन उठाए, ऑप्शन नंबर ए 25%, 25/100, 25 से 4 बार, 4 से 40 बार, प्लस 30 करेंगे तो 70 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला गलत है। तो दूसरा तीसरा उठाते हैं दोस्तों, 200 गुणा 25
बटा 100, 25 चौका 100, 4 से 50 बार, 50 प्लस 30 80 हो गया। ठीक है दोस्तों, और अभी इसको मेथड से समझेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको मेथड से करेंगे। 25 किसी संख्या के 25% में, ये परसेंट है दोस्तों, 30 जोड़ने पर वह संख्या 80 प्राप्त होती है, और हमको निकालना 100%। ठीक है दोस्तों, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 25% की वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। 100% की वैल्यू कितनी होगी, 25 दूनी 50, 200 हो गई। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का कहना है कि 2:3 के अनुपात में 2:3 के अनुपात में 1500 को कैसे बांटा जाए। चलिए दोस्तों, 2:3 में 1500 को बांटना है दोस्तों, तो कितना हो गया, 5 बराबर 1500। तो बड़ा हिस्सा कितना होगा, तो बड़ा हिस्सा कितना, 3, 5 से 3 बार, 3 से 9 बार, यानी कि 900। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब देखिए, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको होगा, अगर आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा वाला टेबल याद होगा तो उसी से होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि साइन 30 का मान दोस्तों, इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। साइन 30 का मान 1/2 होता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 का कहना है कि 144 का वर्गमूल, क्वेश्चन नंबर 18 का कहना है दोस्तों 144 का वर्गमूल तो कितना है, 12 है। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 19 का कहना है कि एक वस्तु 25% हानि पर 900 में बेची जाती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम ऊपर आपको बताएं, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। एक की हानि होगी तो कितने में, 3 में बेची गई। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 900। 4 का वैल्यू पूछती है, यानी कि 1200 रुपया। अब इसको वैसे भी कर सकते हैं। देखिए, 100% चीज थी, 25% की हानि पर बेची गई, तो 75 रुपये की बेची गई। कितनी है 75 रुपये की वैल्यू, 900। 100 की हमको चाहिए, 25 थी 75, 25 चौका 100, 3 से 3 बार, 3 चौक 12। बात वही आती है घुमा फिरा के दोस्तों। चलिए दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 20 आज आपका होमवर्क रहेगा दोस्तों। इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल आपको एक और प्रैक्टिस सेट मिलेगा। आज हम शायद आपको यूपी स्पेशल का भी एक वीडियो डाल के दे सकते हैं इस चैनल पर। तो दोस्तों, इस चैनल को, यूपी की कोई भी भर्ती के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।